आस्था पाटीदार एंड वेलकम टू आवर एटी एजुकेशन। आज का अपना टॉपिक बायो का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस चल ही रहा है, जिसका पार्ट 8 है। ऑलरेडी 7 पार्ट अपन कर चुके हैं, जिसमें कि अपन ने लाइफ प्रोसेसेस के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। और ये जो पार्ट है अपना लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, बिकॉज अपना इस चैप्टर की एंडिंग आ चुकी है। एक्सक्रीशन टॉपिक अपन चल रहा था। एक्सक्रीशन टॉपिक में अपन ने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिया था, जिसमें कि अपन ने एंडिंग में ये पढ़ा था कि किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट होती है नेफ्रॉन। किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन होती है, पर उसको अपन ने डिटेल में नहीं पढ़ा कि नेफ्रॉन होता क्या है, उसका काम क्या है, वो क्या करता है, इसका डायग्राम कैसा है, क्या करता है। तो अपन नेफ्रॉन को आज डिटेल में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन क्या है, किस टाइप का है, इसका क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है। तो नेफ्रॉन देखते हैं अपन। नेफ्रॉन है फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, जो कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताया था कि नेफ्रॉन एक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। इट कंसिस्ट अ ट्यूब व्हिच इज कनेक्टेड टू अ डक्ट। ये ट्यूब कंसिस्ट करता है, ट्यूब कौन सी है, ये ट्यूब है, ठीक है। ये कंसिस्ट करता है व्हिच इज कनेक्टेड टू डक्ट। डक्ट क्या है, डक्ट ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, डक्ट ये है। तो इस डक्ट से ट्यूब कनेक्ट है, ठीक है। यू कैन सी इट, ये ट्यूब से डक्ट कनेक्ट है। डायग्राम तो अच्छा नहीं है, आपको समझ आ जाएगा जितना मेरी कोशिश है। मैंने अपना ट्राई करा, बेस्ट ट्राई करा, तो आपको मैंने समझाने के लिए बनाया है यहाँ पे। तो ये डक्ट हो गई, ये ट्यूब हो गया, जो कि ट्यूब है, डक्ट से कनेक्ट है। और ये जो दिख रहे हैं यहाँ से नेफ्रॉन्स कनेक्टेड हो गए। ये अलग नेफ्रॉन, ये अलग नेफ्रॉन, ये दूसरा नेफ्रॉन, ये अलग नेफ्रॉन्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कप शेप स्ट्रक्चर and a cup shaped structure that is Bowman's capsule। आपको कप लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर का दिख रहा है क्या, ये है, दिख तो नहीं रहा होगा बट ये है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये ऐसे निकल रहा है, ठीक है। क्या है ये जो है, ये जो निकल रही है, ये कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज है, मैंने लिखा है ना मैंने, ये ब्लड कैपिलरीज है। तो यहाँ से ये इधर फिर से यू शेप लेके फिर टर्न ले रही है, यू टर्न, और इधर आ रही है। तो यहाँ जो यू टर्न ले रही है ना, ये हैंडलेस लूप कहलाता है। क्या कहलाता है, हैंडलेस लूप, ठीक है। यहाँ से टर्न लिया कैपिलरीज, ये कैपिलरीज है। यहाँ पे रनर वेन हुई है, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर अपन इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं डायग्राम को। इससे पहले अपन ये देख लेते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल क्या है, इट फिल्टर ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। बोमेन्स कैप्सूल ये ब्लड को फिल्टर करता है। क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। इसके अंदर जो ब्लड आता है ना, इसके अंदर उस ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को कलेक्ट करता है। क्या करता है, ये यूरिन को कलेक्ट करता है। उसके बाद फिर क्या है, एंडलेस लूप, reabsorption of glucose, amino acid and H2O, then urine enter into ureter through duct C, वेस्ट जा रहा है, उसमें अमीनो एसिड, जो ग्लूकोज और जो भी अपनी मेन चीज जो अपने को फायदे में है, जो अपने लिए अच्छी चीज है, वो भी इसके साथ जाती है उनको रीअब्सॉर्ब करने के लिए। क्या कौन ये है, हैंडली लूप। यहाँ से रीअब्सॉर्प्शन होता है किसका, जो अपने फायदे वाली चीज है, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, H2O, ये सब अपने काम की चीज है ना। अपन ऐसे जाने थोड़ी दे सकते हैं इनको, अपन न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और ऐसे इसको जाने थोड़ी दे सकते हैं। अपन अपने बॉडी में एनर्जी, और जो अपन एनर्जी बनाते हैं, अपन वर्क करते हैं, उसके लिए अपन को खाना पड़ता है, खाना न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन होता है, क्योंकि वेस्ट निकलेगा तो फिर सारा वेस्ट ऐसे निकल जाएगा। अपन खाएंगे, न्यूट्रिएंट्स लिए, और अगर ये एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ तो ऐसे कैसे निकल जाएगा। फिर तो अपने में एनर्जी कैसे आएगी, एनर्जी बनेगी कैसे, क्रिएट ही कैसे होगी वो। इसलिए यहाँ पे होगा रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड H2O। कहाँ पे, हैंडलेस लूप, इसका फंक्शन ही यही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूरिन एंटर इनटू यूरेटर्स थ्रू डक्ट्स। फिर यूरिन जो होता है वो एंटर करता है यूरेटर्स में, किसके द्वारा, थ्रू डक्ट। डक्ट से फिर यूरिन एंटर होता है किसमें, यूरेटर्स में, ठीक है। फिर क्या है, एंड कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर। फिर यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, मैंने इसके फंक्शन बताया था। अभी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने आपको सब कुछ बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स का क्या फंक्शन है, वो क्या करते हैं। तो आप एक बार देख लेना उसको, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे वो भेज दूंगी। पार्ट 7 रहेगा वो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भेजूंगी आपको। तो अभी तो ये समझ आया होगा आपको, ये डायग्राम और देख लेना आप, आपके अपने टेक्स्ट बुक में भी है इसका डायग्राम, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था। सो अभी तो ये आपको नेफ्रॉन समझ आया होगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
एक्सक्रीशन इन प्लांट। अपना टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट अपना एक्सक्रीशन ह्यूमन का हो गया था, फिर अपन ने नेफ्रॉन पढ़ा, और एक्सक्रीशन इन प्लांट ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा एक्सक्रीशन का भी और लाइफ प्रोसेसेस का भी। दैट इज अ वेरी बिग न्यूज कि लाइफ प्रोसेसेस सबसे लंबा चैप्टर अपना एंड होने वाला है। तो अपन ये पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। सबको पता है कि स्टोमेटा से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है प्लांट्स में, ठीक है। फिर सेकंड है एक्सेस वाटर रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। मतलब जो वाटर होता है, एक्सेस वाटर होता है, वो रिमूव हो जाता है किसके थ्रू? स्टोमेटा बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस अपन ने पढ़ी थी। और उसके बाद क्या है, प्लांट्स आल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स। वी ऑल नो दैट प्लांट में जो पुरानी लीव्स होती है, जो बूढ़ी हो जाती है, सूख जाती है और तो वो गिरती है ना, तो वही है कि प्लांट आल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स। वो बार्क्स भी छोड़ता है, खुल जाती है ना, धीरे धीरे निकल जाती है वो। तो यही है एक्सक्रीशन इन प्लांट। उनका एक्सक्रीशन ऐसे ही होता है, अपने और उनके एक्सक्रीशन में बहुत डिफरेंस है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अपना सबसे पहले न्यूट्रिएंट चैप्टर हुआ, उसके बाद रेस्पिरेशन, न्यूट्रिएंट टॉपिक हुआ, फिर रेस्पिरेशन हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ और एक्सक्रीशन भी कंप्लीट हो गया। ये 4 टॉपिक इस चैप्टर में थे सबसे मेन, अपन ने पढ़े, अच्छे से समझे। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या डाउट है आपको। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस के आंसर बताना। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। पहला क्वेश्चन है गिव 3 डिफरेंस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। ये भी मैंने कराया था, अगर आपने वो पार्ट देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंसेस। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं मुझे। List the 3 kinds of blood vessels of the human circulatory system and write their functions in tubular form. ये भी मैंने बताया था कि 3 kinds of blood vessels कौन सी है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। अपन ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से पढ़ा था और उसके 3 उनके फंक्शंस भी लिखे थे अपन ने। तो फिर थर्ड क्वेश्चन है राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और इनएरोबिक रेस्पिरेशन भी अपन ने समझा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और इनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो आप चाहे तो 3 डिफरेंस लिखिए, फिर उनको कमेंट सेक्शन में उनकी डिफाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिफाइन में बता देना एरोबिक और इनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो 3 क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर चाहिए। अगर आपको चैप्टर समझ आया होगा तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर देंगे। इन क्वेश्चन के आंसर से ही मुझे सब पता चलेगा कि आपको चैप्टर कितने से समझ आया और मैंने आपको कैसे समझाया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।